बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एनएनसीएंड 5 की एक्सरसाइज को हम सॉल्व कर रहे थे। एक्सरसाइज ए को सॉल्व करने के बाद एक्सरसाइज बी का हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 इसका सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 3 को आज हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ वर्ड्स रिक्वायर्ड हैं कि इनके वर्ड्स के ऑपोजिट हमने लिखने हैं। तो देखते हैं कौन कौन से वर्ड्स हैं। ईजी, नियरेस्ट, अनकाइंड, डिसप्लीज्ड, appeared, loved, low, light, pleasant। इनके वर्ड्स ये कहा गया है कि इनके वर्ड्स स्टोरी में से ऑपोजिट वर्ड इनके मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स ये मैंने स्टोरी में से इनके ऑपोजिट वर्ड लिखे हैं। इजी का डिफ़िकल्ट, नियरेस्ट, फारदेस्ट, डिसप्लीज्ड, प्लीज्ड, लव्ड, हेटेड, अनकाइंड, काइंड, appeared, disappeared, low, high, light, heavy, pleasant, unpleasant। क्वेश्चन नंबर 3 में ही है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन को हम देखेंगे। यहाँ हमने 3 चीज़ों का इजाफा करना है। एक तो फुल स्टॉप लगाएंगे, दूसरा कॉमा जहाँ भी रिक्वायर हो, और तीसरा है एक्सक्लेमेटरी साइन ये लगाएंगे। और साथ ही साथ ये कहा गया है कि सेंटेंसेस को सेपरेट करते हुए आपने फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल में लिखना है। यहाँ नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं। फर्स्ट सेंटेंस को पढ़ते हैं। दे वॉच्ड एज ही शॉट एन एरो। दे का टी को हम कैपिटल में करेंगे और यहाँ फुल स्टॉप लगाएंगे। नेक्स्ट है दे, अगेन टी को कैपिटल टी में लिखेंगे। दे वर गुड आर्चर्स, यहाँ पर हम फुल स्टॉप लगाएंगे एंड ही का एच कैपिटल में लिखेंगे। दे वर गुड आर्चर्स, ही वॉज गुड एट एवरीथिंग। अब यहाँ भी फुल स्टॉप। सेंटेंस नंबर 3 है द डॉग डिड नॉट डाई। डी को कैपिटल में लिखेंगे फर्स्ट लेटर को, और डिड नॉट डाई के बाद फुल स्टॉप है। इट का आई स्मॉल है, इसको कैपिटल में लिखेंगे। इट कुड नॉट बार्क और ईट, बार्क और ईट, यहाँ फुल स्टॉप। नेक्स्ट डी में देखते हैं। आई हैव 2 ब्रदर्स, देयर नेम्स आर। अब यहाँ नोमान एन कैपिटल में लिखना है एंड खालिद का के कैपिटल लिखेंगे। ही हैज़ अ सिस्टर आयशा, आयशा का ए कैपिटल में लिखकर फुल स्टॉप लगाएंगे। नेक्स्ट वी का डब्ल्यू कैपिटल में लिखना है। वी लाइक टू स्विम एवरी डे, देन फुल स्टॉप के साथ इसको सेपरेट कर देंगे। उसके बाद शी को एस को कैपिटल में लिखेंगे। शी डज नॉट, और फिर फुल स्टॉप। हाउ का एच कैपिटल में लिखना है। हाउ ब्यूटीफुल दिस सिटी इज़, यहाँ एक्सक्लेमेटरी साइन इसलिए क्योंकि ये एक हैरत की बात जहाँ वो खूबसूरती को जाहिर किया जाए या किसी को अफसोस करने वाली बात हो, यहाँ वो साइन यूज़ होता है, इसलिए यहाँ इस साइन को लिखा गया। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज सी का क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व करेंगे। इसमें हम एडवर्ब का यूज़ करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स में। यहाँ जो बॉक्स में एडवर्ब दिए गए हैं उनमें से जो प्रॉपर वर्ड यहाँ सूट कर रहा है उसका हम यूज़ करेंगे। ही रोट अ लेटर टू हिज सिस्टर, उसने अपनी बहन को ख़त लिखा। तो ये पास्ट का सेंटेंस है, यहाँ सेकंड फॉर्म है, इसलिए हम इसको यस्टरडे लिखेंगे क्योंकि वो ख़त लिख चुकी है। इसका मतलब है कि कल उसने ख़त लिखा। ही फेस्ड द टाइगर विच वॉज स्लीपिंग एट हिज थ्रोट। यहाँ हमने लिखना है कि उसने टाइगर को फेस्ट किया ब्रेवली, यानी बहादुरी से उसने टाइगर का मुकाबला किया। द मैन विद द बैड लेग क्लाइम्ड द माउंटेन ट्रैक स्लोली। वो आदमी जिसकी लेग का प्रॉब्लम था उसने माउंटेन का जो रास्ता था उसको स्लोली से क्रॉस किया, आहिस्तगी से। द एरो फ्लू थ्रू द एयर एट द टारगेट। एरो को जब वो हवा में फेंका गया तो टारगेट पर, सीधा टारगेट पर यानी निशाने पर जाके लगा। स्ट्रेट टारगेट, यहाँ हम स्ट्रेट लिखेंगे। आई एम गोइंग टू माई फादर्स हाउस, मैं अपने अबू के घर जा रहा हूँ। इसका मतलब है कि आज जा रहा हूँ या कल जा रहा हूँ। चूँकि आज का वर्ड यहाँ नहीं है इसलिए हम यहाँ टुमारो यूज़ करेंगे। द मैन विद द बंडल शॉर्टेड
एज हिज डोंकी। अब वो आदमी का बता रहे हैं कि उसने अपने डोंकी पर क्या करता है, शॉउटेड करता है। तो शॉउट हमेशा लाउडली होता है, ऊंची आवाज़ में चीखा चिल्लाया जाता है। यहाँ हम लाउडली लिखेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द गर्ल डांस्ड, लड़की ने डांस किया, बट डिड नॉट सिंग एट ऑल, मतलब डांस उसने अच्छा किया लेकिन उससे गाया अच्छा नहीं गया। ग्रेसफुली, यहाँ से हम लेके सेंटेंस तो ग्रेसफुली लिखेंगे। द बॉय स्पेड ऑन टू स्टीप रोड ऑन हिज साइकिल स्विफ्टली, यहाँ पर आएगा एडवर्ब स्विफ्टली। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज सी का ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंज द फॉलोइंग इनटू क्वेश्चंस। यहाँ कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, इनको हमने क्वेश्चन में चेंज करना है। तो देखिए पहला सेंटेंस है अ सेल्समैन कैन ट्रेवल फार, इसको हम क्वेश्चन में लेके आएंगे। कैन अ सेल्समैन ट्रेवल फार, कैन को शुरू में ले आएंगे। सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट क्या है, हैज़ अ पर्टिकुलर स्मेल, उसकी एक ख़ास स्मेल है। अब यहाँ हमने हैज़ को स्टार्ट में ले आना है, हैज़ अ सोडियम बेंजोएट पर्टिकुलर स्मेल, और साथ ही इसका क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाना है। फिर है द होटल्स रूम आर नॉट एक्सपेंसिव, इसको क्वेश्चन में करेंगे। आर द होटल्स रूम एक्सपेंसिव, यहाँ हेल्पिंग वर्ब आर है, आर को यूज़ करते हुए उसको शुरू में ले आएंगे। आर द होटल्स रूम एक्सपेंसिव और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। द कैश ड्रॉर इज़ फुल ऑफ नोट्स, इज़ द कैश ड्रॉर फुल ऑफ नोट्स, इज़ यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, इसको लेके स्टार्ट में ले आएंगे। इज़ द कैश ड्रॉर फुल ऑफ नोट्स और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सिबी इज़ अ प्लेस इन बलूचिस्तान, यहाँ फिर इसको यूज़ करेंगे। इज़ सिबी अ प्लेस इन बलूचिस्तान। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज डी में एक ये गेम है जो कि आप अपने टीचर के साथ खेलेंगे। इसमें स्टूडेंट्स अपने नाम का फर्स्ट नेम और सेकंड जो नाम होता है जिसको सर नेम कहते हैं उसका भी फर्स्ट जो लेटर है उसको सर्च करेंगे, यहाँ से अपने अपने नाम का फर्स्ट लेटर। नेक्स्ट है व्हाट इज़ कुकिंग इन दी विच पॉड, विच अपने पॉड में क्या पका रही थी। तो स्टूडेंट करना क्या है, इसमें रिक्वायर ये किया गया है कि एक एक्टिविटी टीचर्स करवाएं और बच्चों को जो कुछ पकाना आता है उसके अकॉर्डिंग टू वो इंग्रेडिएंट्स को स्कूल में ले आएँ, और जहाँ भी वो पका सकते हैं कुछ थोड़ी सी भी कोई चीज़ तो वो टीचर के साथ वहाँ स्कूल में उसके सामने पकाएं। यहाँ उन्होंने कुछ चीज़ें दी हैं, इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं कि ये एक ऑमलेट बनाने के हैं, एग है, ऑयल है और साल्ट, और इस तरह एक टेबल स्पून मिल्क है। ये सारी चीज़ें आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों एक्सरसाइज ई कंपोजिशन, इसमें है राइट अ कन्वर्सेशन बिटवीन एनएनसी एंड वन ऑफ द एनिमल ही ट्रिक्स। यहाँ हमने एक कन्वर्सेशन छोटा सा मुकालमा बनाना है जिसमें हम बताएंगे कि एनएनसी और किसी एक के दरमियान में एनिमल्स जिनके साथ उसने ट्रिक किया है उनके साथ कोई एक मुकालमा कि वो क्या बोलेंगे। एनएनसी जैसे कहता है सैडली ओ हेलो मिस्टर डक, तो मिस्टर डक ने कहा क्वैक, उसने अपनी आवाज़ निकाली। गुड डे, उसने विश किया उसको एक अच्छे दिन के लिए। एनएनसी व्हाट्स बॉदरिंग यू, आप परेशान क्यों हो। तो एनएनसी कहेगा कि आई डोंट नो हाउ टू काउंट माई मॉन्ट्स, मैं किस तरह अपने मॉन्ट्स को काउंट कर सकता हूँ। एंड देन वो उसे कहेगा कि कैन यू हेल्प मी टू काउंट माई मॉन्ट्स, तो वो उसे कहेगा ओ येस श्योर, वाई नॉट, आई कैन हेल्प यू, मैं आपकी हेल्प करता हूँ। और फिर उसके बाद मिस्टर डक जो है वो काउंटिंग करेगा 1 2 3 4 एंड 5, और एनएनसी भी सरप्राइज़ होकर वो भी कहेगा एंड 5, और वो कहेगा येस एंड 5। लेकिन ये चूँकि एक कन्वर्सेशन है इसमें कोई भी डिसअपेयर नहीं होगा। जैसे कि स्टूडेंट्स बताया गया है कि हमने स्टोरी को पढ़ा और हमने उसमें से सीखा कि लालच बहुत बुरी चीज़ है। जिस तरह कि एनएनसी ने अपने बच्चों का ख्याल किए बगैर लालच में आकर सारा कुछ खाया और कुछ भी अपने बच्चों के लिए नहीं छोड़ा, इवन कि वो हंगरी थे, घर में भूखे थे और वो बहुत लालची था। ग्रीड इज़ अ बैड थिंग, लालच बुरी चीज़ है। कैन यू थिंक ऑफ अ फ्यू रीजन्स वाई, और क्या आपके ख्याल में कुछ इसकी वजूहात हैं कि ये क्यों इतनी बुरी चीज़ है। राइट देम डॉन, यहाँ थोड़ा सा आपने लिखना है। यू कैन स्टार्ट लाइक, तुम इस तरह शुरू कर सकते हो। आई थिंक ग्रीड इज़ बैड, मेरे ख्याल में लालच बुरी चीज़ है। बिकॉज इट मेक्स पीपल सेल्फिश,
ये लोगों को सेल्फिश बना देती है, खुदगर्ज बना देती है। अ ग्रीडी पर्सन, एक लालची शख्स, वांट टू हैव मोर एंड मोर, एक लालची शख्स और ज़्यादा चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको मिले। ही ऑलवेज रिमेन्स रेस्टलेस, वो हमेशा बेचैन रहता है, यानी वो जितना भी खाता है, चूँकि लालच उसमें आ गया होता है इसलिए वो और ज़्यादा चाहता है और यही चीज़ उसको बेचैन रखती है। लास्ट में एक प्रोजेक्ट दिया हुआ है, यहाँ पर बताया गया है कि जैसे एक हकायत होती है, फैबल कहते हैं कि ऐसी स्टोरीज़ को जो कि सच्चाई पर मबनी नहीं होती। और यहाँ पर ये बताया गया है कि जैसे एक वुड कटर था, उसका कुल्हाड़ा पानी में गिर जाता है और वो अल्लाह ताला से दुआ करता है, अल्लाह ताला एक एंजल को भेजते हैं और वो एंजल उसे आजमाते हैं, उसको एक पहले गोल्ड का कुल्हाड़ा, सिल्वर का कुल्हाड़ा देते हैं, लेकिन वो रिफ्यूज़ कर देता है क्योंकि वो उसका नहीं होता और वो अपना लोहे का कुल्हाड़ा लेकर उस पर ही खुश हो जाता है। इस तरह बताया कि हमेशा हमें लालच से बचना चाहिए और फिर अल्लाह ताला की तरफ से उस लकड़हारे को रिवार्ड मिलता है कि उसको गोल्ड और सिल्वर का भी कुल्हाड़ा मिल जाता है। तो बच्चों, हमेशा ऑनेस्टी से ही काम लेना चाहिए। ग्रीड एक बहुत बुरी हैबिट है, लालच करना एक आदत बन जाता है इंसान का, तो वो ये आदत बहुत बुरी है, इसलिए इसे अवॉइड ही करना चाहिए। इस तरह हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।